नमस्कार साथियों। आज की बड़ी खबर सामने आ रही है ईपीएफ 95 पेंशन को लेकर। और ये खबर हर पेंशनधारी के दिल से जुड़ी है। आप सब जानते हैं कि हम पिछले कई सालों से ईपीएफ 95 पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं। अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। सरकार की ओर से महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं, जो हमारे संघर्ष की जीत की तरफ पहला कदम हो सकता है। इसलिए साथियों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल ईपीएफ 95 नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस आंदोलन को हर पेंशनर तक पहुंचाएं। क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये हमारी उम्मीद, हमारा संघर्ष और हमारा हक है। ईपीएस पेंशन हक न्यूज़। सरकार ने 2025 तक ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 भारत भर के लाखों कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा का आधार रही है। अपनी शुरुआत से ही इसने एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जिससे ये सुनिश्चित हुआ है कि पेंशन भोगियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर आय प्राप्त हो। 2025 के लिए ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की घोषणा के साथ पेंशन भोगी अपने मासिक लाभों में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। ये विकास उन सेवानिवृत्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार का वादा करता है, जो इन पेंशन पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इस लेख में हम इस वृद्धि के विवरण, इसके निहितार्थ और पेंशन भोगियों के लिए ये कदम क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करेंगे। ईपीएस 95 और इसके महत्व को समझना। ईपीएस 95 को संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ, जो एकमुश्त सेवानिवृत्ति बचत है, के विपरीत ईपीएस कर्मचारी की सेवा के वर्षों की संख्या और वेतन के आधार पर मासिक पेंशन की गारंटी देता है। ये मासिक पेंशन सेवानिवृत्त लोगों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास नौकरी छोड़ने के बाद आय के कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है। ईपीएस 95 के तहत पेंशन राशि की गणना एक सूत्र के आधार पर की जाती है, जो पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा वर्षों को ध्यान में रखता है। समय के साथ मुद्रास्फीति और बढ़ती जीवन यापन लागतों ने सरकार के लिए पेंशन राशि में समय समय पर संशोधन करना अनिवार्य कर दिया है, ताकि पेंशन भोगियों को वास्तविक आय में नुकसान न हो। 2025 में पेंशन वृद्धि की घोषणा। पेंशन भोगियों की मांगों और जीवन यापन की बढ़ती लागत के मद्देनजर सरकार ने 2025 से ईपीएस 95 पेंशन राशि में वृद्धि की घोषणा की है। ये समायोजन आर्थिक कारकों, मुद्रास्फीति दरों और ईपीएफओ की वित्तीय स्थिति पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद किया गया है। पेंशन वृद्धि का उद्देश्य पेंशन भोगियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा और बेहतर क्रय शक्ति प्रदान करना है। ये वृद्धि हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक होने की उम्मीद है, जो वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समर्थन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस कदम को श्रमिकों के योगदान को मान्यता देने तथा ये सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे ये सुनिश्चित हुआ है कि वे अपनी सेवानिवृत्ति के वर्षों को सम्मानपूर्वक जी सकें। पेंशन वृद्धि का पेंशन भोगियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पेंशन भोगियों के लिए ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि का अर्थ है हर महीने अधिक व्यय योग्य आय। ये अतिरिक्त आय बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागत, मुद्रास्फीति से संबंधित मूल्य वृद्धि और दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद कर सकती है। कई पेंशन भोगी निश्चित आय पर जीवन यापन करते हैं और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण अपने खर्चों का प्रबंधन करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण होता है। इस वृद्धि के साथ पेंशन भोगियों के पास इन वित्तीय आवश्यकताओं को अधिक आराम से पूरा करने के लिए एक सहारा होगा। इसके अलावा इस वृद्धि से सेवानिवृत्त लोगों के बीच वित्तीय तनाव कम होने और उनके समग्र कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होने की उम्मीद है। उच्च पेंशन का आश्वासन वित्तीय प्रबंधन की चिंताओं को कम कर सकता है और पेंशन भोगियों को अपनी सेवानिवृत्ति का अधिक पूर्ण आनंद लेने में सक्षम बना सकता है। पेंशन वृद्धि से व्यापक अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है। उच्च आय वाले पेंशन भोगी वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक खर्च करने की संभावना रखते हैं, जिससे स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है और आर्थिक विकास में योगदान मिलता है। इस बढ़े हुए खर्च का उन समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है जहां सेवानिवृत्त लोगों की संख्या अधिक है। पेंशन वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। पेंशन वृद्धि की सीमा निर्धारित करने में कई कारकों ने भूमिका निभाई। मुद्रास्फीति एक प्रमुख विचारणीय बिंदु है, क्योंकि ये निश्चित आय की क्रय शक्ति को कम करती है। मुद्रास्फीति के साथ तालमेल मिलाने के लिए पेंशन को समायोजित करके सरकार ये सुनिश्चित करती है कि सेवानिवृत्त लोग अपने जीवन स्तर को बनाए रखें। एक अन्य कारक ईपीएफओ की वित्तीय स्थिरता है। बढ़ी हुई पेंशन भुगतान को बनाए रखने की इस निधि की क्षमता इसके निवेश प्रदर्शन और वर्तमान कर्मचारियों व नियोक्ताओं के योगदान पर निर्भर करती है।
सावधानीपूर्वक वित्तीय नियोजन और प्रबंधन ने ईपीएफओ के लिए अपनी दीर्घकालिक स्थिरता को खतरे में डाले बिना इस वृद्धि की घोषणा करना संभव बना दिया है। जनसांख्यिकीय रुझान जैसे सेवानिवृत्त लोगों की बढ़ती संख्या और लंबी जीवन प्रत्याशा भी पेंशन नीतियों को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं, उन्हें लंबी अवधि की पेंशन की आवश्यकता होती है, जिससे समय समय पर संशोधन अनिवार्य हो जाता है। पेंशन भोगियों को आगे क्या पता होना चाहिए? पेंशन भोगियों को पेंशन वृद्धि के सटीक विवरण, जिसमें संशोधित पेंशन दरें और प्रभावी तिथियां शामिल हैं, के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। ये समझने के लिए कि ये वृद्धि व्यक्तिगत पेंशन राशि को कैसे प्रभावित करेगी, ईपीएफओ या संबंधित सरकारी निकायों से आधिकारिक संचार पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त पेंशन भोगियों को अपने पेंशन स्टेटमेंट की नियमित रूप से समीक्षा करनी चाहिए और यदि उन्हें कोई विसंगति दिखाई दे या कोई प्रश्न हो तो ईपीएफओ कार्यालयों से संपर्क करना चाहिए। सक्रिय रहने से ये सुनिश्चित होता है कि पेंशन भोगियों को वे सभी लाभ मिलें जिनके वे हकदार हैं। पेंशन भोगियों के लिए अपनी समग्र वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करने का भी ये उपयुक्त समय हो सकता है। पेंशन आय में वृद्धि के साथ कुछ लोग अपने वित्तीय भविष्य को और अधिक सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त निवेश या बचत रणनीतियों पर विचार कर सकते हैं। सरकार और ईपीएफओ की भूमिका। इस पेंशन वृद्धि में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। समायोजन की आवश्यकता को पहचान कर और उन्हें लागू करके नीति निर्माता सामाजिक कल्याण और आर्थिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। इस योजना के प्रशासक के रूप में ईपीएफओ इस वृद्धि को कुशलतापूर्वक और तारपर्शता से क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पहल की सफलता के लिए बढ़ी हुई पेंशन का समय पर वितरण सुनिश्चित करना और पेंशन भोगियों के साथ स्पष्ट संवाद बनाए रखना आवश्यक है। सरकार और ईपीएफओ को भविष्य में आवश्यकता अनुसार समायोजन करने के लिए आर्थिक स्थितियों और पेंशन भोगियों की आवश्यकताओं की निगरानी जारी रखने की आवश्यकता है। भविष्य की ओर देखना। ईपीएस 95 पेंशन का भविष्य। 2025 की पेंशन वृद्धि ईपीएस 95 पेंशन के भविष्य के लिए एक सकारात्मक मिसाल पेश करती है। ये बदलती आर्थिक वास्तविकताओं और जनसांख्यिकीय रुझानों के अनुसार पेंशन नीतियों को अनुकूलित करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। जैसे जैसे भारत का कार्यबल और अर्थव्यवस्था विकसित होती है, पेंशन प्रणाली को सेवानिवृत्त लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बने रहना चाहिए। आने वाले वर्षों में पेंशन कवरेज में सुधार, लाभ बढ़ाने और फंड की स्थिरता बढ़ाने के उद्देश्य से और भी सुधार किए जा सकते हैं। डिजिटल नवाचार और बेहतर डेटा प्रबंधन पेंशन प्रशासन की दक्षता में भी सुधार ला सकते हैं। पेंशन भोगियों के लिए मुख्य बात यह है कि उनकी चिंताओं को सुना और संबोधित किया जा रहा है। ये वृद्धि केवल धन के बारे में नहीं है, ये सम्मान, गरिमा और देश के विकास में योगदान देने वालों के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक सेवानिवृत्ति को सुनिश्चित करने के बारे में है। निष्कर्ष। 2025 के लिए ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि भारत में पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये बढ़ती जीवन यापन लागत के बीच अत्यंत आवश्यक वित्तीय राहत प्रदान करती है और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है। पेंशन भोगी अब बढ़े हुए मासिक लाभों की आशा कर सकते हैं, जो उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार और वित्तीय चिंता को कम करने में मदद करेंगे। ये वृद्धि एक सुव्यवस्थित पेंशन प्रणाली के महत्व को रेखांकित करती है, जो वर्तमान सेवानिवृत्त लोगों की आवश्यकताओं को फंड की दीर्घकालिक स्थिरता के साथ संतुलित करती है। जैसे जैसे पेंशन परिदृश्य विकसित होता जा रहा है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का समर्थन करने और उनके जीवन भर के योगदान का सम्मान करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, ये देखना उत्साहजनक लगता है। पेंशन भोगियों के लिए 2025 में की गई ईपीएस 95 में वृद्धि एक स्वागत योग्य प्रोत्साहन है और ये याद दिलाती है कि उनका बलव्याह अभी भी प्राथमिकता है। उचित जागरूकता और सक्रिय भागीदारी के साथ पेंशन भोगी इस वृद्धि का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक सेवानिवृत्ति का आनंद ले सकते हैं। अस्वीकरण। इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और वित्तीय या लीगल सलाह नहीं है। पाठकों को अपनी पेंशन या सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले ईपीएफओ जैसे आधिकारिक स्रोतों से विवरणों की पुष्टि करनी चाहिए और किसी योग्य प्रोफेशनल से परामर्श लेना चाहिए।